देखिए, आज हम लोग इतिहास के में चलते हैं और इतिहास में जानते हैं कि वेद क्या होता है, वेद कितने टाइप के होते हैं और वैदिक काल कितने टाइप के होते हैं। वैदिक काल क्या होता है और वेद क्या होता है। वेद हम लोग को और आपको पता होगा या ना होगा, देखिए यहाँ पे आपको आज पता चलेगा। इधर उधर की बातें करने से अच्छा डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। वेद होता है टोटल 4। एक होता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यानी 4 वेद। ऋग्वेद का ज्ञाता होता है होत्री, यजुर्वेद का अधर्यु और सामवेद का उद्गाथा और अथर्ववेद का होते हैं ब्रह्मा जी। यानी इन 4 वेद के चारों ज्ञाता हैं। अब इसको कहा जाए कि महर्षि वेद व्यास द्वारा इस वेदों को लिखा गया था। इन वेदों को महर्षि वेद व्यास द्वारा इस वेदों को लिखा गया था। अब हम जानते हैं वैदिक काल क्या होता है। इन हम 4 वेद और 4 वेद के ज्ञाता को हम समझ लिए और इसको महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखा गया था, ये भी हम समझ लिए। यहाँ पे देखिए, वैदिक काल 2 टाइप के होते हैं। कौन? ये मतलब आर्यों द्वारा इसे लिखा गया था, निर्माता थे आर्य वैदिक काल का। लेकिन वैदिक काल में हम ऋग वैदिक काल और एक कहते हैं उत्तर वैदिक काल, यानी 2 वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया। एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। अब हम इसे ऋग वैदिक काल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऋग वैदिक काल को हम आरण्यक यानी जंगलों में लिखा गया था, जैसे पूरा, यानी कि इसे प्राचीन समय में इसे लिखा गया था। बहुत पुराना ये वेद था। और जो अथर्ववेद था ये कुछ नया वेद मान लो कि था। अब ये सब बीसी में था, ईसा पूर्व के समय में था। जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को, इनको 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी के बीच में लिखा गया था। ऐसे मानो तो चारों वेदों को 1500 से लेके 600 में लिखा गया था। 1500 बीसी से लेके 1500 बीसी से, और इसे हम मानते हैं कि 600 बीसी तक इसे लिखा गया था। 600 बीसी तक ये आपको भी बताया गया होगा। लेकिन अगर यहीं पे हम लोग इसे अगर 2 भागों में, 2 खंडों में अगर विभाजित कर देते हैं वैदिक काल को, तो वैदिक काल भी 2 खंड में विभाजित हो गया था। एक हो गया था ऋग वैदिक काल, एक हो गया था उत्तर वैदिक काल। तो हम ऋग वैदिक काल में किसको रखेंगे? तो हमने 3 को रखा। एक रखा ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद, यानी ये 3 थे। और 3 ये 1500 से लेके 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक के बीच में इसे लिखा गया था। और आपको पता है कि महर्षि वेद व्यास द्वारा इस वेदों को लिखा गया था। ये आरण्यक था, यानी कि जंगलों में लिखा गया था, ना कि इसको झोपड़ी में लिखा गया था। ये जंगलों में, पेड़ों पर। अब ये कहाँ पे लिखा है? जैसे कि पवित्र नदी कौन सा था? वैदिक काल की पवित्र नदी थी सरस्वती नदी। यहाँ पे बैठ के लोगों ने इसे लिखा था। इससे जुड़े हुए तो और है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, यमुना, गंगा नदियां का ये वर्णन है कि इतने नदियों के बीच में इन हम वेदों को लिखे थे। हम लोग नहीं लिखे थे, उस समय के लोगों ने लिखा था। जैसे महर्षि वेद व्यास द्वारा इसे लिखा गया था, इसे रचयिता ये लोग ज्ञाता थे उसके। ठीक है। अब यहाँ पे उत्तर वैदिक काल का पूछता है, तो उत्तर वैदिक काल में सिर्फ अथर्ववेद आता है। क्या चीज हमने देखा? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। अब अथर्ववेद को हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं, क्योंकि इसको बाद में लिखा गया था। इसको 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक इसको लिखा गया था। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ये था आपका वेद। और वेद 4 होते हैं, इसके चारों ज्ञाता हैं। वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इसके ज्ञाता होत्री, अधर्यु और उद्गाथा और ब्रह्मा जी। इसको महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखा गया था। आर्यनक द्वारा इसे इसका आर्यनक निर्माते, मतलब आर्य लोग इसके निर्माता थे। और इसे ऋग वैदिक काल, यजुर्वेद और सामवेद ये आते हैं ऋग वैदिक काल में। ये 3 के 3 आते हैं। इसे आर्यनक यानी जंगलों में लिखा गया था। ये 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक इसे लिखा गया था। लेकिन उत्तर वैदिक काल को हम अथर्ववेद कहते हैं। ये 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक इसे लिखा गया था, ईसा पूर्व तक, यानी ईसा पूर्व कह सकते हो बीसी को। अब ये सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, यमुना, गंगा नदियां, इनके बीचों में इसको लिखा गया था। इसे प्राचीन वेद कहते थे, ये पुराना वेद था। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त थे। ठीक है, तो ये समझ लिए ऋग्वेद काल की सबसे बड़ी इकाई मतलब जन थी। जन मतलब क्या होता है? जन, लोगों का जन, जन है। अब वहां पे देखिए, आप जन से बड़ा होता है विश्व में बड़े हुए थे, मतलब 20
जन से कौन था, विश्व में बड़े हुए थे लोग, विश्व से ग्रामों में बड़े थे, ग्राम से कुलों में बड़े थे, सबसे छोटे इकाई में परिवार था। जो परिवार का मुखिया होता है वो मुखिया सबसे छोटा था, मतलब परिवार का मुखिया जो होता है सबसे छोटा होता। जैसे मान लीजिए कि पिता है तो पिता को मुखिया बना दिया गया, अगर भाई है तो भाई को मुखिया बना दिया गया। इस तरीके से इन लोगों को मुखिया बना दिया जाता था। घर का, ग्रामीण गांव का एक मुखिया, परिवार का एक मुखिया बना दिया जाता था। आज भी परिवार में लोगों को मुखिया बना दिया जाता है, कहा जाता है कि आप मुखिया घर के हैं और उस मुखिया के अनुसार लोग चलते हैं। लेकिन अब बहुत कम लोग मुखिया के अनुसार चलते हैं, धीरे धीरे अपना अपना सब अपना अपना सोचने लगा, इसलिए यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे छोड़ दिया सोचना विचारना। अब देखो, इनकी जितनी भी कर्तव्य थी, काम था, लोग जैसे ही पैदा हुए उनको उनके लिए काम बांट दिया गया। उनके लिए काम क्या बांट दिया गया कि वो अपना जीवन यापन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि 1 से लेकर 100 साल तक उनको जीना था। पहले लोग जी जाते थे, अगर नहीं जीते मर जाते तो एक अलग सी बात है, लेकिन आज के लोग तो 60-70 होते होते उन लोगों की खत्म कहानी हो जाती है। लेकिन पहले लोग बहुत ज्यादा जीते थे, आज भी 110 तक जी लेते हैं लोग, 110 102 ऐसे करके। लेकिन पहले लोग जीते थे और जीते थे तो उनको बांट दिया गया, तो इनको आश्रम व्यवस्था में बांट दिया गया। इनका व्यवस्था क्या होना चाहिए, तो मान लीजिए कि 1 से लेके 25 वर्ष तक इनका क्या था, ब्राह्मणचर्य आश्रम में रहेंगे। इनका मतलब होता है कि ये शिक्षा ग्रहण करेंगे। सिर्फ क्या करेंगे, 1 से लेके 25 साल तक इनको इधर उधर देखना नहीं है कि चापलूसी जैसे देख लेंगे, हाँ बहुत सुंदर, नहीं। इनको उस समय क्या कहा जाता था ना, तुम्हें देखना घूमना नहीं है, इधर उधर करेगा ना पकड़ लिया जाएगा। तो बहुत वहां पे मृत्यु का सजा नहीं दिया जाता था, वहां पे शारीरिक सजा दिया जाता था। यानी शरीर से बदन पे कोड़ा बरसा दो, कुछ भी उखाड़ दो, नाखूने उखाड़ दो ना, बाल उखाड़ दो, मार दो, पीट दो, ये काम। लेकिन इनके मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। उनको ये नहीं कि मृत्यु दंड इसको दे दो, नहीं दिया जाता था। तो 1 से लेके 25 साल तक ये ब्रह्मचर्य जीवन जिएंगे, यानी ये शिक्षा ग्रहण करेंगे। इनका आश्रम एक बना दिया जाता था। 1 से लेके 25 साल तक ये इस अवस्था में और यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। अब ये 25 से लेके 50 वर्ष तक एक गृहस्थ आश्रम इनका रहेगा। ये घर में जाके, भैया अब 25 का साल का हो गया बच्चा, तब तो उसका शादी ब्याह करना ही है, तो भैया चलो कम से कम उसको शिक्षा से मुक्ति मिली तो आ गया, अपना विवाह हुआ करके आराम से घर में बैठ के कम कितने से 25 से लेके 50 साल, यानी 25 साल तक आराम से विवाहित जीवन आराम से यापन किया और अपना विवाह करके अपने कुछ धन कमाया, लाया और काम किया, ठीक है। तो इस तरीके से यह है विवाहित जीवन। उसका क्या हुआ, 25 से लेके 50 वर्ष तक एक गृहस्थ आश्रम में हुआ, मतलब आराम करना, यानी विवाहित जीवन में मग्न हो जाना। अब 50 से लेके 75 तक वानप्रस्थ आश्रम इनका था। ये क्या था, वानप्रस्थ आश्रम क्या था, इनको समाज का हित करना है। भैया अब आओ, विवाहित जीवन से उठ के आ जाओ 50 से लेके 75 साल तक, मतलब ये भी आपको 25 साल तक आप क्या करना है, 25-25, देखो ना कैसे कैसे 25-25 साल का सब कुछ में बांट दिया गया है। बचपना भी बट गया 25 साल में, जवानी भी 25 साल में, अधेड़ा भी 25 साल में, बुढ़ापा भी 25 साल में, देखो ना कैसे। अब 50 से लेके 75 वानप्रस्थ आश्रम, यानी समाज का हित करने के लिए आपको रखा गया है कि आप क्या कर सकते हो। अब इस उम्र में आपको समाज का हित करना है। विवाहित जीवन तो बहुत जी लिए, शिक्षा तो ग्रहण कर ही लिए, आपको 1 से लेकर 25 साल तक शिक्षा दिया जाता था। लोग उनके घर पे जैसे शिक्षा देने के लिए गुरु के पास हम लोग जाते हैं, गुरु के पास शिक्षा लेने, तो वो लोग लिख के बताए, जैसे मैं लिखी हूँ यहाँ पे बोर्ड पे लिख के आपको बता रही हूँ, वहाँ पे लिखा नहीं, वहाँ पे मौखिक बताया जाता था कि आपको भैया बोल के बताया जा रहा है कि ये ऐसे होना चाहिए। तो उस समय का शिक्षा बोल के यानी मौखिक दिया जाता था। तो 1 से 25 साल का जब वो जीवन यापन करते थे तो मौखिक अपना जानते थे वहां पे कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, किस तरीके से जीवन यापन करना चाहिए। 25 से 50 वर्ष तक उसे गृहस्थ आश्रम में रहना है, उसे विवाह करके धन इकट्ठा करके अपना खाना कमाना है। किस तरीके से 50 से 75 तक आपको वानप्रस्थ आश्रम में समाज का हित करना है। अब शादी हो गया, 50 वर्ष के बाद तो बुढ़ापा आ गया, जाओ ना आराम से आप समाज का हित करो, बहुत हो गया घर का हित कर लिया,
अब क्या करो, आपको चलना कहाँ है वहां पे। 75 से 100 वर्ष तक इनको संन्यास आश्रम में इनको मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान का भजन करते रहो, मोक्ष की प्राप्ति हमें मिल जाए। प्रभु, हे प्रभु, हम मोक्ष के प्राप्त हम हो जाएं, हम बहुत हो गया। अभी भी 75 साल के अब के 75 साल वाले भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं, कुछ दूसरे चीज की प्राप्ति के लिए दौड़ने लगते हैं। तो अब में तब में अंतर था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 75 से 100 वर्ष तक के लिए क्या है, संन्यास आश्रम, मोक्ष प्राप्त करना उनको है। अब यहाँ पे आप आ जाओ ऋग्वैदिक समाज का, समाज के बाद में समाज लिखी हूँ, समाज है, ये समाज है। समाज 4 वर्णों में विभक्त था। अब ये क्या था, एक था ब्राह्मण, एक था क्षत्रिय, एक था वैश्य और एक था शूद्र। जैसे धर्म, हमारा धर्म, आज हम जाति धर्म अपने इसके पीछे भाग रहे हैं, उस समय के लोग इसी में ब्राह्मण चर थे, क्षत्रिय में थे और आपका वैश्य में थे और शूद्र में थे। इनको इस तरह, इनको कर्म के अनुसार देखो कैसे बांट दिया गया, इनका धर्म कैसे बांट दिया गया। विश्वामित्र क्या थे, विश्वामित्र एक क्षत्रिय थे और वो बाद में बने ब्राह्मण। क्या बने, ब्राह्मण। विश्वामित्र क्या थे, क्षत्रिय थे, वो बाद में बन गए ब्राह्मण। क्यों, उनकी मुलाकात महर्षि वशिष्ठ से हुई, उनकी मुलाकात महर्षि वशिष्ठ से हुई और वो तब करना स्टार्ट कर दिए और वेद पुराण लिखना स्टार्ट कर दिए, इसलिए वो बन गए ब्राह्मण। और ब्राह्मणों को दिया जाता है, ब्राह्मणों का काम है कि वो किसी का भी जन्म और जन्म कुंडली के बारे में सब कुछ बता दे। भैया तुम्हारा जन्म हुआ है तो तुम आगे चल के क्या कर सकते हो, वो लगा लेते हैं पता कि तुम आगे चल के कर क्या सकते हो, तुम्हारे जीवन हो क्या सकती है, तुम किसी को खूब बढ़िया से देख सकते हो या फिर किसी काम पे अटल और अटूट रह सकते हो। तो इस तरीके से उनको क्या दिया जाता था। तो विश्वामित्र क्षत्रिय थे भैया, उनके कर्म के अनुसार मिल गया। इनको कौशिक नाम से भी जाना जाता है, ये भैया राजा थे, कौशिक राजा थे, इनको राजा भी माना जाता था। ये नाभानेसरिष्ट ये थे वैश्य थे, इनको भी ब्राह्मण, ये भी ब्राह्मण बने। ये कर्म के अनुसार यहाँ वर्ण निर्धारित हुआ कि जो तुम काम करते हो उसके अनुसार तुम्हारा धर्म निर्धारित हो जाएगा, ना कि ऐसे नहीं, उनको कर्म के अनुसार धर्म निर्धारण कर दिया जाता था। तो यहाँ तक आपको समझ में आया भैया, जो जैसा कर्म करता है उसको फल भी उसी के अनुसार ही मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।